नमस्कार। पीपीएम टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी की समीक्षा। कई सारे विवादों और रोक लगाए जाने के बावजूद आखिरकार इमरजेंसी कल यानी कि 17 जनवरी को सिनेमाघरों में आ गई है। कंगना रनौत ने जब बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म मणिकर्णिका बनाई तो लोगों ने उनके काम के प्रति बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। एक नियोजित तरीके से उनकी फिल्म के शूटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए और हर वो कोशिश की गई जिससे उनका हौसला टूटे। लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी। अब वो फिल्म मेकिंग का पूरा क्रैश कोर्स लेकर आई है अपनी नई फिल्म इमरजेंसी के रूप में। क्रैश कोर्स तो आप समझते ही होंगे, किसी विषय को लेकर की गई पूरी तैयारी या फिर फटाफट रिवीजन समझ ले या फिर किसी विषय का सिंहावलोकन कराने के लिए कम समय में लेकिन बहुत ही संजीदगी से की गई मेहनत। फिल्म इमरजेंसी भी ठीक क्रैश कोर्स की ही जैसी है। लगा तो यही था कि ये जी सिनेमा और कंगना रनौत की मिलीजुली मेहनत से बनी एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें बीते सरकारों पर लांछन लगेंगे, इतिहास के कुछ पन्नों पर नए सिरे से लिखने की कोशिश होगी और एक तयशुदा एजेंडे पर फिल्म आगे बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्य ये है कि कंगना ने ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं किया है। हो सकता है कि फिल्म के रिलीज में देरी का ये भी बड़ी वजह हो। चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज होती तो शर्तिया कांग्रेस को फायदा पहुंचाती। इंदिरा के बारे में जो कांग्रेसी विस्तार से ना जानते हो, इन्हें ये फिल्म जरूर देखना चाहिए और देश के हर जागरूक नागरिक को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी नाम की जो महिला इस देश में जन्मी, उन्होंने कैसे दुनिया के दिग्गज ताकतों की नाक के नीचे दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का खाका खींच दिया। प्रचार यही किया जाता है कि रायबरेली में अपना चुनाव अवैध घोषित होने की वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जिसने इंदिरा गांधी को भीतर तक हिला दिया? और उन दिनों भारत में ऐसे क्या हालत बने होंगे जिनमें इंदिरा गांधी को लगा कि उनके पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है? क्या देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने की वजह इंदिरा का चुनाव निरस्त होना ही था या फिर इसके पीछे और भी कारक काम कर रहे थे? क्या इंदिरा के बेटे संजय ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया? और क्या इसी वजह से जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो संजय गांधी का अपनी मां से भी मिलना मुश्किल हो गया? सवाल ऐसे तमाम है, हर सीन में है। 12 साल की इंदु के अपने दादा से बुआ को घर से निकालने की फरियाद में से लेकर अपनी आखिरी रैली में खून का एक एक कतरा देश के नाम आने तक की इंदिरा गांधी की ये कहानी है। कंगना रनौत ने एक अच्छी कहानी लिखी है और इसमें अभिनय करने के साथ साथ बतौर निर्देशक अच्छी फिल्म भी बनाई है। फिल्म इमरजेंसी में एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। ये उस देश में लगा हुआ नारा है जिसमें अब मुफ्त का गेहूं आधे से ज्यादा आबादी को बंट रहा है। इस फिल्म में राजनीति का हर वो पहलू है जिस पर अमल करने के बाद आज के तमाम नेताओं ने अखबार और मीडिया में खुद को पेश करने के कई सारे तरीके सीख लिए हैं। हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी का जंगल में बसे गांव पहुंच जाना जानबूझकर बनाया गया एक मीडिया इवेंट था या ये एक स्वतः प्रेरित घटना थी? कई सारे सवाल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोजन करते समय परोसे गए केक के टुकड़े को पैक करके ले जाने की बात कहने वाली इंदिरा की त्वरित बुद्धि को किसने नजरअंदाज किया? और क्या हुआ जब खुद को गुड़िया कहकर पुकारने वाले जेपी नारायण से इंदिरा गांधी मिलने पहुंची? उसके बाद बदली देश की राजनीति के फिल्म में अंतरधारा ऐसी है कि देश की सियासत की जरा सी भी समझ रखने वाले ये फिल्म देखते समय कई बार खड़े हो सकते हैं। कंगना रनौत से इस फिल्म को लेकर उम्मीदें शायद ही किसी ने ज्यादा पाली हो। इसे देखने वाले बीजेपी नेता भी फिल्म के उसी हिस्से की ज्यादा बात कर रहे हैं जहां इमरजेंसी के दौरान अत्याचारों की बात है। लेकिन ये हिस्सा फिल्म में बस कुछ ही मिनट का है। फिल्म का नाम इमरजेंसी के बजाय अगर इंदिरा होता या फिर प्रियदर्शनी होता तो शायद फिल्म की इतनी चर्चा नहीं होती। इंदिरा गांव की छवि की नई रोशनी में पेश करने की कोशिश करने वाली फिल्म इंदु सरकार से लेकर इमरजेंसी तक इंदिरा गांधी के किरदार ने हिंदी सिनेमा में पूरा एक वृत्त देख लिया है। इमरजेंसी इन सब में निष्पक्षता के निकट तक पहुंची सबसे प्रामाणिक फिल्म मानी जा सकती है। ना तो ये इंदिरा का प्रशस्ति गान है और ना ही उनकी आंख मूंद कर की गई आलोचना। और इसी एक पैमाने पर खरी उतरकर यह फिल्म ना एक दर्शनीय बन जाती है बल्कि साथ साथ प्रशंसनीय भी है। बतौर कथा लेखक, निर्देशक और अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी में अब तक सीखा हुआ पूरा सिनेमा उड़ेल दिया है। कहानी चूंकि 1929 से लेकर 1984 तक की इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटने की कोशिश करती है, लिहाजा इसकी रफ्तार तो बहुत तेज होगी ही। पलक झपकते ही पर्दे का मंजर बदल जाता है, लेकिन
नई पीढ़ी को खास तौर से ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि वो इंदिरा गांधी की अहमियत समझ सके। वो ये समझ सके कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति तक की खुली धमकियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। और इन दृश्यों में कंगना रनौत ने जो अभिनय किया है, उसके लिए अगर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिलता है तो हैरानी वाली बात तो होगी। कंगना ने इंदिरा के जीवन के करीब 25 वर्षों को पर्दे पर जिया है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की गोलियों का शिकार होने वाले दृश्य में भी उनका अभिनय काफी स्वाभाविक है। और संजय गांधी के हमलावर होने वाले सीन में तो कंगना ने कमाल ही कर दिया है। अब ऐसे में देखना यह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल कर पाती है और दर्शकों के और क्या क्या राय आते हैं।